नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है अभी सावन मास चल रहा है। खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में ये सावन अभी शुरू हुआ, लेकिन भारत के उत्तर भाग में ये सावन 15 दिन तो चला भी गया। सावन मास में अनेक तरह के तीज त्योहार आते हैं। उन सारे तीज त्योहार में से एक अनूठा त्योहार और अनूठा व्रत जिसे हम बोल सकते वो है जीवंतिका व्रत। गुजरात में उसे जीवंतिका व्रत कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे जरा जीवंतिका पूजा व्रत कहते हैं। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जीवंतिका व्रत के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता जीवंतिका लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवंतिका माता का उल्लेख अनुसंधान हमें स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद यानी भगवान कार्तिक, जिसका एक नाम स्कंधा था और जिनकी माता थी माता पार्वती। अतः जीवंतिका माता जो जीवंतिका देवी है वो माता पार्वती का ही एक अवतार है। जीवंतिका का जो व्रत है वो संतान को स्वस्थ सुंदर जीवन देने के लिए अक्सर माताएं कहती है। जो दंपतियों को संतान प्राप्ति में मदद करने में भी ये व्रत बहुत ही विश्वास रखता है। जीवंतिका व्रत सावन मास के किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर श्रावण मास के पहले शुक्रवार से ये शुरू होता है। बाकी के सभी शुक्रवार के दिन हम देवी जीवंतिका की पूजा और व्रत कर सकते हैं। देवी जीवंतिका के व्रत की पूजा का ये है नियम। सबसे पहले तो हम सूर्योदय से पहले उठेंगे और स्नान आदि करके हमारे शरीर में सारी पीली चीज़ों का हम त्याग करेंगे। यहाँ तक कि यदि हमने सोने का कोई आभूषण अलंकार धारण किया है तो उसका भी हम त्याग करेंगे। इसके बाद हम लाल कलर के वस्त्र पहनकर देवी जीवंतिका यानी कि यदि आपके घर में माता पार्वती का कोई फोटो या तस्वीर है तो वो आप माता जीवंतिका के रूप में उसकी पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे। लाल कपड़े के ऊपर उसकी स्थापना करेंगे और 5 बातियों वाला दीपक उसे अर्पित करेंगे और बाद में केवल एक बार बिना बोले खाना है। अब उसमें महाराष्ट्र में कोई जगह पे लोग सिर्फ फलाहार यानी कि फल और दूध पे रहते हैं, लेकिन गुजरात में ज़्यादातर लाल गेहूँ मतलब गेहूँ के आटे का जो हलवा है उससे ये व्रत किया जाता है। शाम के समय हमें माता जीवंतिका की आरती और कथा आदि सब उसकी पूजा करनी है और पूरा दिन यदि हम कहीं व्यावसायिक है तो हो सके वहाँ तक पूरा दिन बाहर ना जाए, पीली चीज़ों को न लांदे और ख़ास करके चावल के पानी को भी नहीं लांदना है। ये व्रत ज़्यादातर पश्चिम में इसीलिए किया जाता है क्योंकि सावन का जो महीना है वो भारत के पश्चिम भाग में सावन के महीने में अधिक बारिश आती है। ऐसे में पुराने समय में बारिश के समय 5 साल की उम्र से पहले वाले काफ़ी बच्चे मर जाते थे, उसकी मृत्यु होती थी। अतः श्रावण मास के भारत के पश्चिम भाग में श्रावण मास में वर्षा ऋतु में ये आंकड़ा चरम सीमा तक होता था। अतः वर्षा ऋतु में सावन मास में ये व्रत किया जाता है, जिससे माता जीवंतिका हमारे बच्चों का पूरा उसके स्वस्थ और उसके लंबा आयुष्य प्रदान करेगी, स्वस्थ रखेगी और जब तक हमारे बच्चे उसका जीवन है तब तक उन्हें हर तरह की आपत्ति से मुक्त करेगी। तो विवाहित महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण और स्वस्थ बच्चे पाने के लिए जरा जीवंतिका पूजा का पालन करती है। तो ये है जीवंतिका व्रत की पूरी जानकारी। इनकी कथा हर तरह के व्रत कथाओं में आती है, जो आप उसी दिन पढ़ के जीवंतिका देवी के सामने ये कथा भी पढ़ोगे और बाद में शाम तक उसकी पूजा करोगे। जरा जीवंतिका देवी का मंत्र है ओम श्री जीवंतिकाय नमः।
आप इस मंत्र को नोट करें, ओम श्री जीवंतिकाय नमः। इस मंत्र का आप पूरे दिन जाप करके माता जीवंतिका को अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकती है। तो सावन मास के विविध तीज त्योहारों को जानने के लिए देखते रहिए मेरी चैनल दिव्य होम। नमस्कार।